ये एक PQRS का क्वेश्चन है, बढ़िया पैराजंबल का आपका क्वेश्चन है। एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे वीडियो को पॉज करके और देखेंगे आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। चलो एक बार देखते हैं। देखो ये 4 सेंटेंसेस आपके दिए गए और काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। अक्सर करके लोग इनको देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिनको देख के आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। सबसे पहले जैसे ही हम ए सेंटेंस को पढ़ते हैं, नो कंट्री हैज येट अचीव्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद अ लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर ग्रोइंग। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ अचीव करने की बात कही गई है। सर कह सकते हैं कि नहीं? अचीव करना यानी कि कोई रिजल्ट की बात करी गई है कि अब तक ये रिजल्ट, येट लगा दिया यानी कि अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ये बात कही गई है। देखो रिजल्ट हो या रिजल्ट जीरो हो, हम एक चीज कह सकते हैं कि रिजल्ट को दिखाने वाले वाक्य सामान्यतः लास्ट में आते हैं। पहला हिंट आपको यहां से मिल जाएगा। अब बात आती है कि चलो लास्ट में देखें तो ए जो है 2 में लास्ट में है, एक बी से शुरू हो रहा है और एक सी से शुरू हो रहा है। जैसे ही आप देखोगे कंपाउंडेड बाई अ क्लाइमेट इमरजेंसी, कंपाउंडेड बाई यानी कि कंपाउंडेड बाई का मतलब है कोई चीज जब किसी के द्वारा कंपाउंड कर दी गई है यानी कि बढ़ा दी गई है। बढ़ाया गया है यानी इससे पहले हमने कुछ ना कुछ बात करी होगी, कोई चीज खराब रही होगी, तो यहाँ पे कहा गया है कंपाउंडेड बाई अ क्लाइमेट इमरजेंसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड चैलेंज्ड multilateralism, continued conflicts and forced displacement. The number of people living in poverty rose in 2020. ये कहा गया है। अच्छा एक चीज देखेंगे यहाँ पे बी में ये सब कहा गया है, यानी कि हम यहाँ से पहला हिंट मिल जाता है कि बी से शुरुआत नहीं करेंगे बिकॉज कंपाउंडेड बाई से शुरू नहीं करेंगे। एक ऑप्शन जो बचा है एक बार उसको क्रॉस चेक करके देखें कि सी से क्या बन सकता है। सी में कहा गया है द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030 वाज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक। यहां से आप जैसे ही सेंटेंस को पढ़ते हो आप पाओगे कि एक एजेंडा की बात करी गई है, एजेंडा 2030 यानी कि 2030 तक के लिए जो एक गोल का या एक ग्रोथ का एजेंडा सेट करा गया है उसकी बात करी गई है कि ये तो पहले ही मुश्किल था। किस चीज से पहले? कि कोविड-19 पैंडेमिक आया था उससे पहले, फिर कोविड आ गया और उसके बाद में इस चीज को किससे कंपाउंड कर दिया गया, यानी कि कौन सी चीज और बढ़ा रही है, तो ये सारी चीजें और बढ़ा रही हैं 2020 में डिस्प्लेसमेंट और इन सब चीजों से। तो यहां से कोविड-19 पेंडेमिक की बात करी गई। यहां से देखो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कब हुआ था? कोविड के दौरान। तो पहले कोविड की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, कोविड की बात करेंगे। एक हिंट यहां से भी हमें मिलता है कि पक्की बात है पहले सी आना चाहिए बाद में बी आना चाहिए, और सी किस में? बी से पहले है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे पैंडेमिक की बात की गई है। पहले पैंडेमिक की बात करोगे या पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लोगे? आप कहोगे पहले पैंडेमिक, कि पैंडेमिक आया था। तो यहाँ से भी आप मार्क कर सकते थे कि सी आपका पक्की बात है बी से पहले आएगा। एकमात्र ऑप्शन में है, आंसर आपका ये मार्क हो जाएगा। और आपको मैं कुछ चीजें जो कि देखो रूल्स नहीं है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये जस्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं और आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। हम हमेशा एक बात कह रहे होते हैं PQRS आपको पढ़ाते टाइम कि टेंस में कंसिस्टेंसी आपको रखनी चाहिए। सामान्यतः कंसिस्टेंसी होती है, अगेन रूल नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो सी पार्ट है इसमें देखो वॉज लगा रखा है, यहाँ पे देखो हैज है यानी कि प्रेजेंट है, ये पास्ट था ये प्रेजेंट है। अगर हम डी में भी देखें तो टुडेज डेवलपमेंट चैलेंजेस आर डायनामिक, आर है, आगे भी देखो इज है, आगे भी देखो क्रॉस है, यहाँ पे भी देखोगे आप दैट रिक्वायर यानी कि ये भी, यानी कि सब कुछ, ये डी पूरा प्रेजेंट में है, आपका ए पूरे तरीके से प्रेजेंट में, लास्ट में भी आर आ रखा है, सी आपका पास्ट में है। बी की अगर हम बात करें तो देखो अभी हमने रोज पढ़ा था कहीं पे, ये रहा रोज, आपका पास्ट की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट की बात है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आधा पैसेज पास्ट में है आधा प्रेजेंट में। अगर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें तो देखिएगा ये बाद में प्रेजेंट है और ऊपर पास्ट है, यानी कि इसके पहले पास्ट रहा होगा और पास्ट किस में था? सी में, और इसके बाद में क्या रहे होंगे? ए और डी रहे होंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट में तो ए और डी बाद में आएंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी के बाद में ए डी हो? तो ये देखो यहीं पे है, और सी पहले हो तो एक ही ऑप्शन बन रहा है। तो ये चीज भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते टाइम इनको यूज करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे।